बिहारी होना गुनाह हो गया है, बिहारी होना सजा हो गया है, और बिहार से बिहारी एक गाली बन गई है। और उस गाली का सबसे बड़ा सदमा बिहारियों को लगता है कि आखिर बिहारी होना क्यों जो है इस तरह से गाली बन गया, और बिहारियों को इस तरह से अपमानित क्यों किया जाता है, बिहारियों को इस तरह से गलत नजर से क्यों देखा जाता है। जहां तक भारत में दलितों को उतनी गंदी नजर से नहीं देखा जाता है जितना बिहारियों को गंदी नजर से बिहार के बाहर के लोग देखते हैं। चाहे वो हरियाणा का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे मुंबई का मामला हो, चाहे तमिलनाडु का मामला हो, चाहे वो असम का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, बिहारी सभी जगह पीटे जाते हैं। और बिहार की सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। और इसका ताजा उदाहरण आपको देखने को मिला दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां पर 2 बिहारियों को गोली मार दी जाती है। और किसके द्वारा? तो एक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ब्रांच के हवलदार के द्वारा। तो समझिए बेवजह बिना गुनाह के निर्दोष बिहारियों की हत्याएं की जा रही है, वो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा, रक्षकों के द्वारा, जो भक्षक बनकर आज घूम रहे हैं। कहा जाता है ना कि बिहार में विद्वानों की कमी नहीं है, बिहार में हर विद्वता की कमी नहीं है, लेकिन बिहार के नेता जो हैं वो बिहारियों को बदनाम करके रखे हैं। बिहारियों को मजबूरन बाहर कमाने जाना पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा कारण बिहार के नेता हैं। और बिहारी कहीं गोली खा रहे हैं, कहीं बिहारी डंडे खा रहे हैं, कहीं बिहारियों को लात से मारा जा रहा है, कहीं बिहारी कर्मचारियों को हिंदी बोलने पर उन्हें पीटा जा रहा है। तो दिल्ली के उत्तम नगर की जो घटना हुई है, जिसमें पांडव कुमार सिंह और कृष्ण कुमार सिंह जब एक बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त रुपेश कुमार के बेटे के जन्मदिन मनाकर वहां से लौट रहे थे, मामला जो है वो रात हो गई थी, 2 बज रहा था। 2 बजने के बाद रुपेश कुमार के घर से जो है जन्मदिन खत्म जब होता है, जन्मदिन की पार्टी जब खत्म होती है, तो वो लोग वहां से निकलते हैं। लगभग 50 की संख्या में रुपेश के घर से लोग बाहर निकलते हैं, और सड़क पर मेन रोड पर जब आते हैं तो पता चलता है कोई ओला बुक करके चला गया, कोई कैब बुक करके चला जाता है। लेकिन पांडव और कृष्ण ये दोनों भाई जो बिहार के रहने वाले थे, बाइक से थे, इसलिए ये लोग सभी लोगों से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बीच वहीं का हवलदार, दिल्ली स्पेशल ब्रांच का हवलदार नीरज कुमार वहां पहुंचता है, जो रोहतक का रहने वाला है, और इसके बाद पूछता है कि यहां पर भीड़ इकट्ठा क्यों हुई है। तो कृष्ण और पांडव कुमार जो है वो आगे बढ़कर कहते हैं, पांडव दोनों बाइक पर सवार थे, पांडव कुमार जो है वो बाइक चला रहा था, और कहते हैं कि मैं अपने दोस्त रुपेश कुमार के बेटे के जन्मदिन में आया हूं। तो वो अपराधी हवलदार नीरज पूछता है कि तुम किस राज्य के रहने वाले हो। तो पांडव कुमार बताते हैं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, और कृष्ण मेरा दोस्त पीछे बैठा है, वो भी बिहार का रहने वाला है। सभी लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, और काफी लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो वो पहले तो बिहारियों को गाली देता है, बिहारी कहता है, बिहारियों को भद्दी भद्दी गालियां देता है। गालियां देने के बाद कहता है कि बिहारी जो है, हम छोटे से कॉलोनी में रहते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं, हमारी सारी जमीनें जो है बिहार के लोग खरीद ले रहे हैं। अरे तुम नशे में हो, तुम नशे के लिए जब बहन बेटी बेच सकते हो तो जमीन कौन सी है, जमीन की क्या औकात है? तो तुम सारा जमीन शराब के नशे में, हीरोइन के नशे के लिए नशे के आदी बन चुके हो, अपनी जमीन बेच रहे हो, तो मेहनत करने वाला बिहारी उस जमीन को क्यों नहीं खरीदेगा? जब तुम अपनी जमीन बेच रहे हो, अपनी बहन बेटी बेच रहे हो सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए, तो बिहारी क्यों नहीं खरीदेगा? बिहारी तो जमीन खरीदेगा ही। तो वो कहता है कि बिहारी सारी जमीन खरीद देते हैं, लेकिन मेरे पास 6 लाख का पिस्टल है, जमीन तो नहीं है मेरे पास, रहने के लिए घर नहीं है मेरे पास, लेकिन 6 लाख का मैं पिस्टल रखा हूं। इसके बाद वो कहता है कि बिहारियों को मैं देखना पसंद नहीं करता हूं, बिहारी काफी परेशान करके रख चुके हैं, बिहारी सभी बीमारियों की जड़ है। ऐसा कहते हुए वो पांडव कुमार को सीने में गोली मार देता है, और वो गोली सीने के चीरते हुई कृष्ण को लगती है। जो कृष्ण कुमार उसके पीछे बैठा हुआ था उसे छेद देती है, उसके पेट में गोली लग जाती है। तो समझ लीजिए कितना नफरत भरा है बिहारियों के प्रति, और ये बिहार के नेता जो हैं वो कितने गद्दार हैं बिहारियों के लिए, जो बिहारियों को मजबूरन बाहर कमाने जाना पड़ता है और गोलियां खानी पड़ती है। अगर आप बिहार से बाहर कमाने जाते हैं तो गोलियों का शिकार हो रहे हैं। कोई आपको
लात से मार रहा है, कोई आपको गोली मार रहा है, कोई आपके कर्मचारियों को हिंदी बोलने पर प्रताड़ित कर रहा है, महिला कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है। यहां तक कि बंगाल के रहने वाली आपने देखा होगा एक शिक्षिका जो थी, वो बिहार में जब उसका केंद्रीय विश्वविद्यालय में ट्रांसफर होता है जहानाबाद में, तो वो बिहारियों को बीमारी कहती है और कहती थी कि मुझे बिहार में आना पसंद नहीं था, मजबूरन मैं बिहार में आ गई हूं। हालांकि उसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सोचिए कि कितनी गंदी मानसिकता है बिहारियों के प्रति। और हम बिहारी चुपचाप सहन करते हैं। जिस दिन बिहारी जवाब देना जान गए ना, जिस दिन बिहारी प्रतिकार करना सीख गए ना, भारत में रहने के लिए किसी भी राज्य के लोगों को जगह नहीं मिलेगी। बिहार इतना बड़ा ताकतवर है। जब बिहार वीर कुंवर सिंह को पैदा कर सकता है, बिहार सम्राट चंद्रगुप्त को पैदा कर सकता है, सम्राट अशोक को पैदा कर सकता है, आर्यभट्ट और चाणक्य को पैदा कर सकता है, तो बिहारियों को तो आप क्या समझ रहे हैं? गौतम बुद्ध को बिहारी पैदा कर सकता है, तो आपकी क्या औकात है? आपको एक विद्वान देने की औकात नहीं है। बिहार यहाँ की दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही खुला था, मगध विश्वविद्यालय बिहार में ही खुला था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही खुला था। तो समझ लीजिए बिहार के पास इतनी ताकत है। बिहार के पास वो ताकत है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति दिए थे। सोच लीजिए बिहार ने वो दिया है जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिया है। समझ लीजिए, तो बिहार में ये ताकत है कि बिहार जब प्रथम राष्ट्रपति दे सकता है, बिहार जब आर्यभट्ट को दे सकता है, बिहार जब चाणक्य को दे सकता है, बिहार चंद्रगुप्त को दे सकता है, बिहार अशोक को दे सकता है, बिहार चाणक्य को दे सकता है, बिहार माता सीता को दे सकता है, जिससे पूरे देश में आज भगवान राम के वंशज घूम रहे हैं, वो बिहारियों की देन है। माता सीता अगर नहीं होती तो शायद बिहार में ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, कहीं भी क्षत्रिय समाज नहीं होता। वो बिहारियों की देन है। लौह व कुश के वंशज पैदा नहीं होते, वो बिहारियों की देन है। बिहार में वो ताकत है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को बिहार पैदा करता है। और आप बिहारी को गोली मार रहे हैं, आप बिहारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी घिरी हुई गंदी मानसिकता कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा नशीले और जो है शराबी होते हैं, नशेड़ी होते हैं। लेकिन बिहार है कि आज हरियाणा में कंपनियां चल रही है, दिल्ली में कंपनियां चल रही है, तमिलनाडु में कंपनियां चल रही है, महाराष्ट्र में कंपनियां चल रही है। वो सिर्फ और सिर्फ गरीब बिहारियों की देन है। बिहारी अपने अस्मत के लिए, अपने इज्जत के लिए कुर्बान कर देता है खुद को, लेकिन फ्री का नहीं खाता है बिहारी। और आप बिहारी को बिहारी कहकर गोली मार रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार के अगर नेता अच्छे होते ना, तो आज बिहारी गोली नहीं खाते, बिहारी सीने पर गोली नहीं खाते। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के गंदे नेताओं की देन है। अच्छे नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अच्छे नेता सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक थे। लेकिन जब से बिहार में कुछ सालों में आजादी के बाद से जैसे गंदे नेता पैदा हुए हैं, जिस वजह से बिहारियों का पलायन हो रहा है, बिहारी गोली खा रहे हैं, बिहारी लात खा रहे हैं, इसका कारण सबसे बड़ा बिहार के नेता हैं। तो समझ लीजिए कि दिल्ली के उत्तम नगर में किस तरह से एक बिहारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दूसरे बिहारी कृष्ण कुमार का इलाज जारी है। ऐसे अभी तक 3 दिन हो गए, लेकिन वो अपराधी हवलदार नीरज नहीं पकड़ा गया है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस भी नहीं चाहती है कि बिहारियों को पकड़ा जाए। हालांकि लोगों ने हंगामे भी किया है वहां पर, लेकिन हंगामा से कुछ होने वाला नहीं। वो जानता है कि बिहारी, दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, तो बिहारी किस खेत की मूल्य है, उसे क्या पकड़ना है। बिहारियों को मार दिया तो 2-3 कीड़े मकोड़े साफ कर दिया, ऐसे सोचते हैं हरियाणा और दिल्ली के लोग। बिहारी से काम भी कराएंगे और बिहारी को लात भी मारेंगे, बिहारी को गोली भी मारेंगे। अब यहाँ पहले लात मारते थे, बिहारियों को चप्पल मारते थे, अब गोली मारना शुरू कर दिए हैं। बिहार के नेताओं चेत जाओ, सचेत हो जाओ और बिहारियों को पलायन से रोको, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब बिहारी मरते मरते सभी दिल्ली के गद्दी पर कब्जा कर लेंगे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। सच्ची घटना है, कोई गलत घटना नहीं है। दिल्ली के उत्तम नगर में पांडव और कृष्ण कुमार को गोली मारी गई है, वो भी एक दिल्ली पुलिस के हवलदार के द्वारा, स्पेशल सेल के ब्रांच के द्वारा, नीरज जिसका नाम है।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।